हेलो फ्रेंड्स, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहली बात करते हैं 10th क्लास की। आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 10th क्लास की मार्कशीट की। यदि आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है वो नहीं है तो आप शिक्षा संकुल से जाके निकलवा सकते हैं। जयपुर में शिक्षा संकुल है, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, या फिर आप जिला स्तर पर जाके आपके जो जिले में शिक्षा संकुल है वहाँ से भी आप है वो ले सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, आजकल ऑनलाइन भी आप है वो बोर्ड की साइड से मंगवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास डुप्लीकेट जो मार्कशीट हैं उनको मंगवाने के लिए कहाँ से निकलवानी है अगर किसी भाई की खो गई हो। तो बात करते हैं 12th की। यदि आपने 12th में जो 12th क्लास में यदि क्वालिफिकेशन भरते समय, फॉर्म भरते समय क्वालिफिकेशन 12th पास ही भरा है तो 12th का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है वो 12th की स्कूल का ही लगेगा। और यदि आपने फॉर्म भरते हुए क्वालिफिकेशन है वो कॉलेज का भरा है तो आपको कॉलेज से ही जाके आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा के लाना पड़ेगा। 12th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन आपको लगानी पड़ेगी, तीनों ईयर की है। वो आपको यहाँ पे मार्कशीट लगानी पड़ेगी। और यदि किसी भाई का तीनों ईयर में गैप है तो आपको गैप के लिए है एफिडेविट है वो यूज करना पड़ेगा, आपको बनवाना पड़ेगा। आपको कारण बताना पड़ेगा कि मैंने ये गैप है वो क्यों लिया था, उस जो गैप में है मैंने ऐसा कौन सा काम किया था, इसकी वजह से मेरा ये गैप है वो एजुकेशन में आया है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट है वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं, यदि बात करें, अब बात कर लेते हैं मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकी बात करें। यदि मूल निवास की बात करें तो मूल निवास 10 साल तक का आराम से वैलिड होता है, लेकिन आप कोई भी रिस्क नहीं लें और नया मूल निवास है वो आराम से बनवाएं। कुछ ही पैसे लगते हैं, ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, तो नया बनवा ले। मेरी अगर राय माने तो आप नया ही लेके जाएं। फिर इसके बाद में बात करें जाति प्रमाण पत्र की। यदि बात करते हैं ना अपन, तो जाति प्रमाण पत्र की यदि बात करें SC ST की तो चाहिए आवेदन, जब लास्ट तिथि थी आवेदन की तो उससे उससे पहले का SC ST के लिए है वो होना चाहिए। और यदि और जातियों के लिए यदि बात करें तो आप लोग मेरे ख्याल से नया ही है वो जाति भी आप नया ही बनवा लें। और की बात करें तो अभी 6 महीना पर पुराना भी है वो चल जाएगा आपका। लेकिन मेरी यदि आप राय माने तो, और आप किसी भी रिस्क यदि नहीं उठाना चाहते किसी भी प्रकार का, तो आप है वो नया मूल और जाति आप नया ही लेके जाएं। और जहां तक है, अगर किसी भाई के पास मूल यदि पुराना है 10 साल पहले का है और वह एक पेज वाला यदि है, वो नीला आता था पहले, नीला पीला ऐसे करके, अगर वो है तो उसको चेंज कर लें, डिजिटल बनवा लें, ई मित्र वाले से जरूर बनवा लें। फिर बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 चाहिए जो कि गजिस्ट्रेट अधिकारी के चाहिए। गजिस्ट्रेट अधिकारी में आप डॉक्टर ले सकते हैं, व्याख्याता का ले सकते हैं। और जो आप वो चरित्र का जो फॉर्मेट लेंगे, आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, उसका यदि फॉर्मेट की यदि बात करें ना अपन, तो उसका फॉर्मेट आप या तो ई मित्र से ले सकते हैं, तहसील में जाके चरित्र का फॉर्मेट है वो वहां से आप ले सकते हैं कि किसी भी तरीके का चरित्र है वो किसी भी फॉर्मेट में आप उसको बनवा सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म की यदि बात करें तो वो अभी बोर्ड की साइट पे है, वो वहां से आपको लेना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा, उसको नोटेरी भी आपको करवाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें, आपको नोटेरी है वो करवाना पड़ेगा, मतलब आपको स्टाम्प उसको करवाना पड़ेगा। फिर इसका बात करें तो कि उसमें अगले डॉक्यूमेंट की यदि बात करें तो पोस्टल ऑर्डर आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहां पे 100 रुपए का आप पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए और आपके डॉक्यूमेंट में उनको लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए और आपकी फोटो उसमें क्लियर आनी चाहिए। और आधार कार्ड आपके पास मतलब जरूरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी आपके साथ। फिर बात करें यदि कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर डिप्लोमा आपको चाहिए इसमें, जैसे आपने किया हुआ है RSCIT किया हुआ है या फिर CCC, ऐसे कोई भी डिप्लोमा यदि आपके पास है तो वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा उधर। फिर इसके बाद बात करें यदि इनकी आवेदन पत्र जो आपने आवेदन किया था, आवेदन फॉर्म किया था आपने, उसमें अपना एड्रेस वगैरह सारा फिल किया था, अपनी की क्वालिफिकेशन उसमें फिल की थी, तो आप अपनी SSO ID से आवेदन फॉर्म के 2 प्रिंट आपको निकलवाने हैं। फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड के आपको 2 प्रिंट आपको चाहिए। एडमिट कार्ड के हर प्रति को आपको खुद को सेल्फ अटेस्टेड है वो करना होगा। उसके बाद आपको शपथ पत्र देने होंगे, एक धूम्रपान का और एक संतान के लिए देना होगा कि मेरी है वो 2 से ज्यादा संतानें नहीं है और मैं ये एकदम क्लियरली शपथ
लेता हूँ कि मैं 2 से ज़्यादा संतानें हैं वो नहीं करूँगा। वो आपको है वो कंप्यूटर जो टाइपराइटर है वो आपको टाइप करके है वो दे देगा। आप किसी भी दुकान पे जो कि ये इनका कागज़ वगैरह इनका बनाने का जो काम करते हैं, तो आपकी तहसील में जाइएगा, तहसील के सामने आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप बोल देना उनको कि मुझे शपथ पत्र है वो बनवाने हैं, तो वो 50-50 रुपए के शपथ पत्र बना देंगे वो। तो इसमें कुछ ज़्यादा इश्यू है नहीं। तो आप लोग अभी ये डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, उसके बाद जैसे ही डीवी की डेट आती है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का भी है वो आपके सामने है, चीज़ें सामने आ जाएगी। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए उनको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो और ये चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। राम राम भाइयों।